Namaste everyone, I am Ayushi Shukla and I welcome to all on Mathematics Inquiry. I hope कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. So आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम. बिकॉज़ हमारे मार्क्स कम आते तभी हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं. तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें ध्यान में रख करके अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स को देंगे तो हमारे जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमाइज़ हो जाएंगे. एक बार मैंने भी इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया था जस्ट बिकॉज़ कि मेरे फ़िज़िक्स के पेपर में मार्क्स कम थे, तो इस वजह से मैंने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम लिखा था. तो कुछ 5 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है. कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट फैक्टर्स नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिसमें एक तो बिल्कुल फ्री की टिप है जिसको आप यूज़ कर लेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे. तो उन्हीं कुछ 5 पॉइंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ. सो द फैक्टर नंबर 1 इज़ रेक्टिफाई योर मिस्टेक. सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि आखिरकार आपके मार्क्स कम रहे कहाँ, मतलब किस सेक्शन में, किस टाइप के क्वेश्चंस में, क्या आप नहीं कर पाए या आता हुआ भी आपका छूट गया या टाइम की वजह से. तो ये सारे फैक्टर्स आपको पहले तो आइडेंटिफाई खुद से करने हैं कि मेरे रीज़न क्या रहे मार्क्स कमाने के. और बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं. सबसे पहला मेन रीज़न तो यही है कि पढ़ाई नहीं की होगी, बिना पढ़ाई के ऐसे एग्ज़ाम दे दिया होगा. दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि पढ़ा तो था बट जो पढ़ा वो एग्ज़ाम में आया नहीं. तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत पढ़ के गए, बाकी सारा अपने आप जो कहते नहीं है बना के लिख करके चले आ रहे हैं, ये हुआ होगा. और आई थिंक दीज आर द मोस्ट कॉमन रीज़न जो कि स्टूडेंट कमिट करते हैं इन द एग्ज़ाम. तो आपको अब ये वाली मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है. अब एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रही कि 100% सिलेबस उठाओ पूरा पढ़ लो, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 1 साल का या 6 महीने का सिलेबस 1 या 2 महीने में पढ़ लेंगे. आप फिर से वही कीजिए जो मैं हमेशा से कहती आई, एटलीस्ट अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, उसमें जो प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज कर लीजिए जो 2 बार भी रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को, और जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं उनको सबसे पहले जा कर के प्रिपेयर कर लीजिए. उनके कुछ नोट्स बना लीजिए या बुक्स में, मॉडल पेपर में, जहाँ पे भी आपको सही लगता है वहाँ पे पिन कर लीजिए. जो हमारा फैक्टर नंबर 2 था वो ये है कि प्रिपेयर एटलीस्ट 50% ऑफ सिलेबस, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वाले के साथ ही कंबाइन करके बता दिया है कि आपको कैसे कैसे करना है. अनसॉल्व का यूज़ कर लीजिए. अभी भी अगर आप अनसॉल्व का यूज़ कर लेंगे हो जाएगा मोस्टली. और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जो कि नहीं करना है बिल्कुल भी, ये कि जो आपका अभी पेपर हुआ था, ये नहीं कि आप उस पेपर को जाके पूरा प्रिपेयर करके बैठ जा रहे हैं, क्योंकि उसमें से आपका एक MCQ भी रिपीट नहीं होने वाला है. इतना याद रख लीजिएगा कि उसको प्रिपेयर करने में लग जाए. तो ये टाइम वेस्ट मत कीजिएगा क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. थर्ड जो फैक्टर है, ट्राई टू प्रिपेयर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. ये तब एप्लीकेबल है अगर आप फिज़िक्स का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं. अगर आप मैथ्स का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं या केमिस्ट्री का दे रहे हैं तो उसमें एप्लीकेबल नहीं है. तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री में तो आपको रिएक्शंस वगैरह या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस उधर भी थोड़े बहुत होते हैं, आई थिंक उनको कर सकते हैं. और मैथ्स है तो आपको मैथ्स के लिए एक ही चीज़ कहूँगी, प्रैक्टिस कीजिए, नीट एंड क्लीन तरीके से प्रेजेंट कीजिए. और 2-4 स्टेप्स को इंक्लूड करके एक ही स्टेप में कर दे रहे हैं, वैसा आपको नहीं करना है. ट्राई टू फिल द होल कॉपी, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा 200% इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा. मतलब आपको अपनी कॉपी का इस तरीके से यूज़ करना है कि आपकी कॉपी दिखने में भी अच्छी लगे. जो हमारे एग्जामिनर होते हैं उनको ये फील हो कि आप सिर्फ कॉपी फिल करने की कोशिश की है. तो ऐसा कीजिएगा कि कॉपी का जो लास्ट वाला पेज होता है वहाँ तक आप पहुँच पाएँ. इस टाइप से आप लिखिएगा. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कि इक्वली फोकस ऑन लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज़्यादा मार्क्स की वेटेज होती है, बट ऐसा नहीं कि आपको शॉर्ट आंसर्स को इग्नोर कर देना, क्योंकि लॉन्ग आंसर में पूरा कितना भी लिख दे आपको फुल में फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर. तो आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, उनको दोनों को ही मतलब साथ में लेकर के चलना है. और कुछ बातें, अगर कोई मैथ्स का पेपर देने जा रहा हो तो उसको मैं कहना चाहूँगी, जितनी भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उनके स्टेटमेंट को बिल्कुल सही एग्जैक्ट लिखिएगा. मतलब उसमें कोई भी बनावटी चीज़ें मत लिखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ा जाता है उसका. और अगर आप फिज़िक्स का देने जा रहे हैं तो उसका सिंपल है कि डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा. और केमिस्ट्री है तो कोशिश कीजिएगा कि जो रिएक्शंस वाला जो एरिया होता है उसमें कोई भी गलती ना हो. रिएक्शंस को राइट लिखिएगा, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. आई होप दैट कि आप अपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा करें. सो टिल देन टेक केयर एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई कीजिए.